नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे में एक बार फिर से राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। दरअसल ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अब जो राजनीतिक नियुक्तियों का जो पिटारा है वो खोल दिया जाएगा। कल मकर संक्रांति का पावन अवसर है और मकर संक्रांति से कहते हैं कि तमाम जो शुभ कार्य होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। लिहाजा जो पायलट गहलोत कैंप के अब नेता हैं उनको ये लगने लगा है कि अब मलमास खत्म होते ही कल मकर संक्रांति के मौके पर ही कुछ उनके लिए गुड न्यूज आ सकती है। लेकिन उसके इतर एक शंका ये भी उन्हीं नेताओं के मन में बरकरार है कि क्या वाकई ऐसा हो पाएगा, क्योंकि अभी तक यदि आप राजस्थान कांग्रेस में यदि सियासी मिजाज देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दरअसल यहाँ पर जब प्रबल संभावनाएं होती हैं तब कभी भी कुछ नहीं हुआ, फिर चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार ही क्यों ना हो। जैसे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम अटकलें लगी, प्रदेश प्रभारी अजय माकन तक ने समय दे दिया, यहाँ तक कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने समय दे दिया, लेकिन नहीं हो पाया और बाद में एकाएक खबरें आती हैं और मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा भी कुछ इसी अंदाज में खोला जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर किन नेताओं की लॉटरी लगने वाली है। आखिर पायलट कैंप के कौन कौन से नेता एडजस्ट होंगे और गहलोत कैंप के कौन कौन से नेता एडजस्ट होंगे। इसको लेकर दोनों ही गुटों के नेताओं की जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई और कहा जा रहा है कि इसके बाद से जो कांग्रेस पार्टी में जो नाराज नेता और कार्यकर्ताओं की संख्या है वो एकाएक बढ़ जाएगी, यानी दिलजलों का जो ग्राफ है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जाहिर तौर पर राजनीतिक नियुक्तियां हिसाब भर देनी है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो लाइन लगी है उनका कारवां बड़ा लंबा चौड़ा है। तो निश्चित तौर पर जो बगावत है, जो नाराजगी है, वो दोनों ही कैंपों में बढ़ने वाली है। दरअसल बात पायलट कैंप की करें तो पायलट कैंप के नेता तो लंबे अरसे से ही इस इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि वो गाहे बगाए कहते ही रहते हैं कि भले कांग्रेस पार्टी की सत्ता है लेकिन उन्हें कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सत्ता है। क्योंकि एक तो वैसे भी उनको ये लगता है कि गहलोत कैंप की ओर से लगातार इग्नोर किया जाता रहा है और इसी वजह से पायलट कैंप के जो नेता हैं पीसीसी तक जाने से बचते हैं। ये अलग बात है कि जब बड़े नेता पहुंचते हैं तो तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ जाता है, लेकिन वैसे अमूमन ये बात प्रदेश कांग्रेस गलियारे में हमेशा से ही होती रहती है। तो कुल मिलाकर देखना यह है कि क्या वाकई इसी माह यानी कल के बाद किसी भी दिन क्या मंत्रिमंडल राजनीतिक नियुक्तियां हो पाती हैं या फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का इंतजार जस का तस बरकरार रहता है। और दोस्तों, इस खबर के बीच उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से राजनीतिक हलचल मची हुई है वो भी किसी से छिपी नहीं है। दरअसल स्वामी ने जब बगावत की तो स्वामी के भक्तों का एक लंबा चौड़ा कारवां तैयार हो गया। अब तो इंतजार किया जाता है कि अब कल का जब सूरज उगेगा तो कल कौन सा विधायक इस्तीफा देगी। और इसके बाद से दरअसल योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े होने लगे और कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि ऐसे हालात दरअसल अभी नहीं है। ये जो लावा है पिछले लंबे दिनों से पार्टी के अंदर पल रहा था, लेकिन अब मौका आया तो फूटने लगा है। कुल मिलाकर सियासत तेज हो गई है, लेकिन इन सबके बीच देखना यह होगा कि इस सियासी रण को फतह कौन करता है। तो दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार और मकर संक्रांति के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं।